हाँ जी बेटा, सैलरी हेड में से आपको एग्जाम के अंदर बेटा 35 मार्क्स। नहीं अंकित, ये पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बेटा। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक बेटा नहीं किया उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका पिछले किसी भी चैप्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड में से बेटा एक तो 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। एक बेटा आपका 15 मार्क्स का इसमें से थ्योरी आएगी। और एक बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें से 5 मार्क्स का आप वहां कह सकते हो। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन फर्स्ट होता है उसका कोई पार्ट हो सकता है कंपलसरी। ठीक है बेटा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल बेटा ये हो गया 35 मार्क्स। हाँ जी बच्चों, सैलरी हेड के बेटा दो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, सैलरी हेड पार्ट 1 और सैलरी हेड पार्ट 2। ठीक है, तो अभी बेटा हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली एंड ओनली सैलरी हेड पार्ट 1 की। इस टॉपिक को बेटा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी बेटा क्या होता है? हाँ जी बेटा, सैलरी क्या होता है बताओ, आप बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। सैलरी बेटा हम किसे कहेंगे? हाँ जी बेटा, कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा अपने व्यूज? चलो जी, मैं ही करवाता हूँ बेटा। हाँ वेरी गुड, रितिका ने लिखा अपनी सर्विसेज के बदले में। हाँ जी बेटा, देखो हम रीड करते हैं। सैलरी बेटा क्या होता है? सबसे पहले बेटा सैलरी के मीनिंग पे आते हैं। सैलरी क्या कहता है? सैलरी मींस द रेम्यूनरेशन। सैलरी बेटा क्या है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब पारिश्रमिक। रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है बेटा? कर्मचारी। एम्प्लॉय को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मचारी। हाँ जी बेटा, सैलरी मींस रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। किससे बेटा मिलता है? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बेटा बोलते हैं मालिक, या इसको नियोक्ता भी बोल देते हैं। हाँ जी बेटा, अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम। हाँ जी बेटा, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, सैलरी एक पारिश्रमिक है जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में मिलता है। जब भी किसी कर्मचारी को अपने मालिक से उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में किसी तरह का कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। अब बेटा यहाँ देखो, मैंने कुछ एक टर्म्स को अंडरलाइन किया हुआ है। हाँ जी बेटा, सबसे पहली टर्म देखो, सबसे पहली टर्म मैंने अंडरलाइन किया रेम्यूनरेशन को। दूसरी टर्म बेटा मैंने अंडरलाइन की है एम्प्लॉय। थर्ड टर्म है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। और लास्ट है बेटा सर्विसेज। तो वन बाय वन हम इन चारों के बारे में बेटा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारिश्रमिक की। सबसे पहली बात मैंने लिखी, सैलरी का मतलब है पारिश्रमिक। अब पारिश्रमिक में बेटा क्या आता है? किसी भी कर्मचारी को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक, चाहे वो बेटा सैलरी हो चाहे वेजीज हो। हाँ जी बेटा, किसी भी कर्मचारी को प्राप्त होने वाला रेम्यूनरेशन, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो बोनस की फॉर्म में हो, चाहे वो कमीशन की फॉर्म में हो। हाँ जी बेटा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दूसरी बात, रेम्यूनरेशन में बी इन कैश और में बी इन काइंड। हाँ जी बेटा, कर्मचारी को बेटा जो भी अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा वो बेटा दोनों तरह का रेम्यूनरेशन हो सकता है। वो कैश में भी हो सकता है और बेटा काइंड में भी हो सकता है।
बोथ आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड में बेटा दोनों टैक्सेबल हैं, चाहे किसी कर्मचारी को रेम्युनरेशन नकदी में प्राप्त हुआ हो या किसी वस्तु के रूप में, काइंड। और एक बेटा मैं यहाँ पे और चीज ऐड करना चाहूंगा, सर्विस, किसी सर्विस के रूप में। रेम्युनरेशन बेटा तीन तरह से मिल सकता है, कैश की फॉर्म में, काइंड की फॉर्म में, और बेटा सर्विसेज की फॉर्म में। सैलरी हेड में बेटा सारा का सारा रेम्युनरेशन टैक्सेबल होगा, चाहे वो कैश के रूप में प्राप्त हुआ हो, चाहे वो काइंड के रूप में प्राप्त हुआ हो, या सर्विसेज के रूप में। इसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल से बेटा इसको समझते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, मान लीजिए बेटा कोई एम्प्लॉई है। हाँ जी, कोई एम्प्लॉई है बेटा, मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, उसको बेटा सैलरी मिली, ये किसी कंपनी में जॉब करता है। मिस्टर एक्स सपोज करो रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा है। रिलायंस कंपनी में बेटा इसको 5 लाख रुपीज कैश सैलरी मिलती है, पूरे साल की सैलरी इसकी 5 लाख रुपए है। ये इसको कैश की फॉर्म में मिला है। इसके अलावा बेटा कंपनी की तरफ से मिस्टर एक्स को एक फ्लैट मिला हुआ है, एक होंडा सिटी गाड़ी भी मिली हुई है, एक बेटा उसको सर्वेंट मिला हुआ है, एक कुक भी मिला हुआ है। हाँ जी बेटा, एक सर्वेंट मिला हुआ है जो घर पे सफाई करके जाता है, एक बेटा कुक मिला हुआ है जो उसके लिए खाना बनाता है, एक गार्डनर मिला हुआ है। हाँ जी बेटा, ये सारी सुविधाएं हाँ जी बेटा, ये सारी सुविधाएं कंपनी ने मिस्टर एक्स को प्रोवाइड की हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन तरह की सैलरी बेटा शामिल है। एक तो कैश सैलरी, ये 5 लाख रुपीज तो क्या है, कैश, इसको कैश सैलरी बोल देंगे। हाँ जी बेटा, फ्लैट, होंडा सिटी गाड़ी, ये बेटा क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, चैट बॉक्स में लिखो जरा, ये दोनों क्या है बेटा, ये काइंड। हाँ जी बेटा, और ये बेटा क्या है, सर्वेंट, उसको सर्वेंट की फैसिलिटी मिली हुई है, कुक की फैसिलिटी मिली हुई है, और गार्डनर, ये बेटा क्या है, ये है बेटा सर्विसेज। तो सैलरी बेटा कितनी तरह की होगी, सैलरी तीन तरह की होगी। एक बेटा कैश सैलरी, एक होता है इन काइंड। इन काइंड का मतलब किसी वस्तु के रूप में, ठीक है, और सर्विसेज का मतलब सेवाओं के रूप में। हाँ जी बेटा, यहाँ पे मिस्टर एक्स को जो सैलरी मिल रही है, 5 लाख रुपीज तो कैश सैलरी, उसके अलावा फ्लैट और होंडा सिटी, ये बेटा काइंड हो गया। इसके अलावा उसको सर्वेंट मिला हुआ है, कुक मिला हुआ है, और गार्डनर, ये उसको बेटा सेवाओं के रूप में, तीन तरह से उसको वेतन मिल रहा है। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं ये जितनी भी उसकी सुविधाएं मिली हैं, इन सभी सुविधाओं का बेटा वैल्यूएशन किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं का प्रीवियस ईयर में, मान लेते हैं प्रीवियस ईयर आपका 2019-20 है, प्रीवियस ईयर में इन सभी सुविधाओं को यूज करने से कर्मचारी को मान लेते हैं 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। इनकी वैल्यूएशन की जाएगी, फ्लैट की वैल्यूएशन, होंडा सिटी की वैल्यूएशन, सर्वेंट की वैल्यूएशन, कुक जो मिला हुआ है उसकी वैल्यूएशन, गार्डनर की वैल्यूएशन, मान लेते हैं इन सभी की वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज आ रही है। तो 5 लाख रुपीज में बेटा 1 लाख रुपीज और ऐड कर देंगे, तो टैक्स बेटा कितने पे लगेगा, 5 लाख रुपीज तो कैश सैलरी हो गई, और 1 लाख रुपीज बेटा ये बाकी सभी सुविधाओं का, तो टैक्स बेटा लगेगा 6 लाख पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखनी है कि रेम्युनरेशन बेटा वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, और सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है। यहां तक बेटा बताओ क्लियर है, सभी बच्चे चैट बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, बताओ क्लियर है। चलो जी, हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा आगे मूव करते हैं। चलो, अब आ जाओ बेटा सेकंड टर्म पे। इसको बेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा बीच बीच में बेटा लेते रहना। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो अभी ले सकता है बेटा, नहीं तो मैं स्क्रीन पे जो भी है उसको डिलीट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी बेटा, रेम्यूनरेशन के बारे में बेटा दूसरी बात, रेम्यूनरेशन के बारे में दूसरी बात क्या है? रेम्यूनरेशन बेटा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो सैलरी की फॉर्म में भी हो सकता है। रेम्यूनरेशन बेटा वेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। रेम्यूनरेशन बेटा बोनस की फॉर्म में भी हो सकता है, कमीशन और फीस। सकीना बेटा बाद में बात करना अभी, ठीक है? अपना ध्यान रखा करो आप। अब हम आगे मूव कर गए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ जी बेटा, रेम्यूनरेशन बेटा अभी अभी मैंने बताया, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, फीस, इन सभी की फॉर्म में हो सकता है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा अभी इस चैप्टर में, बोनस कब रिसीव होता है, कमीशन कब रिसीव होता है और उसके टैक्सेबिलिटी के क्या रूल्स हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म बेटा जो हमने अंडरलाइन की हुई थी, इम्प्लॉई। इम्प्लॉई बेटा कौन होगा? इम्प्लॉई के बारे में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? इम्प्लॉई बेटा हमेशा एक इंडिविजुअल होगा। इम्प्लॉई बेटा एक हमेशा क्या होता है? इंडिविजुअल। कभी आपने सुना है कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जॉब करती हो? हमेशा बेटा जॉब करने वाला व्यक्ति एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है जी, सुनील एक कंपनी में जॉब कर रहा है, पंकज एक कंपनी में जॉब कर रहा है, अंकित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहा है। तो जॉब, एम्प्लॉई, कर्मचारी, कर्मचारी बेटा कौन होता है? हमेशा इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एम्प्लॉई का मतलब है इंडिविजुअल। दूसरी बात, एम्प्लॉई बेटा पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी। कहने का मतलब बेटा ये है, अगर मैं बेटा किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, चाहे भले ही मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूं, भले ही मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं, दोनों ही केस में मेरी इनकम सैलरी हेड में आएगी। अब जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीच कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा मेरी जॉब कैसी है? फुल टाइम, मैं फुल टाइम एम्प्लॉई हूं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हैं। तो जो फुल टाइम एम्प्लॉई हैं उनकी इनकम भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, और जो बेटा पार्ट टाइम एम्प्लॉई हैं उनकी इनकम भी सैलरी हेड में ही आएगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर एन एम्प्लॉय इज पार्ट टाइम एम्प्लॉय और वेदर एन एम्प्लॉय इज फुल टाइम एम्प्लॉय। और तीसरा बेटा, तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय, कर्मचारी बेटा, हाँ जी, सकीना कह रही है सर कॉलेज यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हो सकते हैं। समझा नहीं मैं। हाँ जी बेटा, आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है मुझे, दोबारा से इसको अच्छे तरह से लिखो। अभी बेटा, हाँ थोड़ा टाइम लो, फिर डाउट भी लेंगे। देखो इधर, हाँ जी बेटा, एम्प्लॉय, कर्मचारी बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट। कहने का मतलब, चाहे कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे बेटा किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, सभी की इनकम सैलरी हेड में आएगी। जैसे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, हिंदू कॉलेज में जो इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हिंदू कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो सारे सेमी गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, और जो बेटा किसी प्राइवेट कंपनी में, जैसे मान लो कोई बंदा एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा है या एचडीएफसी बैंक में जॉब कर रहा है, वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो सभी की सैलरी, सभी को मिलने वाला पारिश्रमिक सैलरी हेड में ही आएगा, वेदर एन एम्प्लॉई वर्क्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बताओ बेटा, यहां तक बताओ। हाँ जी बेटा, आगे मूव करें। बताओ बेटा यहां तक, चलिए। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा इंप्लॉयर पे। अब हमने बात करनी है इंप्लॉयर। इंप्लॉयर बेटा कौन होता है? इंप्लॉयर मैंने अभी अभी बताया, इंप्लॉयर का मतलब हु प्रोवाइड्स द जॉब। इंप्लॉयर होता है बेटा नियोक्ता, या ये कह लो हु प्रोवाइड्स द जॉब, जो कर्मचारी की नियुक्ति करता है या कर्मचारी को जॉब करने का मौका देता है। इंप्लॉयर बेटा कोई भी हो सकता है, इंप्लॉयर कोई इंडिविजुअल हो सकता है। मान लो बेटा मैं किसी की दुकान पे नौकर हूं,
किसी की दुकान पे काम करता हूँ, एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है जी, जिसका ओनर कौन है, मान लो अंकित है, और मैं अंकित की दुकान पे काम करता हूँ, तो मेरा बॉस, मेरा एम्प्लॉयर कह लो या बॉस, वो कौन है, अंकित। अंकित कौन है, इंडिविजुअल। दूसरा बेटा, मेरा बॉस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। मान लीजिए कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है बेटा, जैसे सरस्वती ज्वेलर्स एंड सन्स या गिरधारी लाल एंड सन्स, और मैं उनकी दुकान पे नौकरी करता हूँ, मैं उनके शोरूम पे नौकरी करता हूँ, तो मेरा बेटा एम्प्लॉयर कौन हुआ, मेरा एम्प्लॉयर हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं बेटा किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी एम्प्लॉय हो सकता हूँ। 3 पार्टनर हैं XYZ, उन्होंने बेटा कोई फर्म स्टार्ट की हुई है और मैं उस फर्म में एज एन एम्प्लॉय काम करता हूँ, तो मेरी बॉस बेटा कौन हुई, फर्म। कहने का मतलब एम्प्लॉयर बेटा कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉयर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एम्प्लॉयर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, फर्म, कंपनी, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और नॉन गवर्नमेंट। हाँ जी, बट ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो होगा, कर्मचारी, कर्मचारी हमेशा इंडिविजुअल होगा, कर्मचारी बेटा इंडिविजुअल होता है, और जबकि एम्प्लॉयर यानी कि जिसने जॉब प्रोवाइड करनी है हमें, वो बेटा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा सर्विसेज, सेवाएं, कर्मचारी को, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से जो भी प्राप्त होता है उसकी सेवाओं के बदले में, उसे हम सैलरी बोलते हैं। अब सर्विसेज का मतलब क्या है यहाँ पर, सेवाएं बेटा दो तरह से दी जा सकती हैं, एक होता है फिजिकल सेवाएं, एक होता है बेटा मेंटली सर्विसेज। एक बेटा होता है शारीरिक काम, और एक बेटा होता है मानसिक। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा जॉब करता हूं, तो मैं बताऊं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इन दोनों में से किस तरह की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज में, बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, मेरी जो सेवाएं हैं वो किस टाइप की हैं, मेंटली, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, एक फैक्ट्री के अंदर बेटा कोई मजदूर काम कर रहा है, सुनो जी ध्यान से, एक फैक्ट्री के अंदर बेटा कोई मजदूर काम कर रहा है, वो मजदूर भी, उसको भी वेजेस मिल रही है, वो कैसी सेवाएं दे रहा है, वो बेटा फिजिकल सेवाएं दे रहा है, ठीक है जी। वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल। कहने का मतलब, चाहे किसी कर्मचारी ने शारीरिक सेवाएं दी हो, चाहे किसी कर्मचारी ने मानसिक सेवाएं दी हो, उसके बदले में उसको जो भी प्राप्त होगा, चाहे वो वेजेस मिली हो, जनरली क्या होता है, फिजिकल सेवाओं के बदले में बेटा क्या मिलती है, वेजेस, और मेंटली सर्विसेज करने के बदले में बेटा सैलरी। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंट्स में तो हम पढ़ते हैं, अकाउंट्स में पढ़ते हैं वेजेस, वेजेस किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी किस में आएगा, P&L में, अकाउंट्स के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे किसी मजदूर की मजदूरी हो, चाहे किसी ऑफिसर की सैलरी हो, दोनों सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होंगे। कहने का मतलब वेजेस के लिए बेटा अलग से कोई हेड नहीं बनाया गया, वेजेस और सैलरी बोथ आर टैक्सेबल अंडर द सेम हेड, ठीक है। और सर्विसेज बेटा पार्ट टाइम भी हो सकती हैं और फुल टाइम, ये पहले मैं बता चुका हूँ। कर्मचारी के द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, वो बेटा पार्ट टाइम सेवाएं भी हो सकती हैं या फुल टाइम। हाँ जी बेटा, तो अभी तक बेटा हमने 4 टर्म्स कर ली, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। हाँ जी बेटा, लो जी, एक बार मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले चलता हूँ। हाँ जी बेटा, एक बार बेटा इसको रीड कर लो, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ आपको रीड करने के लिए। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। कुछ बच्चों ने हो सकता है लेट ज्वाइन किया हो, उनके लिए बेटा मैंने, इसमें बेटा कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो दोबारा आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने 4 टर्म्स किए हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। एक तो पारिश्रमिक क्या होता है, दूसरी चीज बेटा बताई कर्मचारी, फिर एम्प्लॉयर, और फिर बेटा बात की सर्विसेज के बारे में। यहां तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकता है।
हाँ जी बेटा, किसी की कोई क्वेरी हो तो बताओ। चलो जी आगे चलते हैं। लो जी। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले सैलरी हेड से रिलेटेड बेटा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम बेसिक पॉइंट्स। तो पहले बेटा उन बेसिक पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। अभी अभी बेटा मैंने बताया। हाँ जी, शिखा जी कह रहे हैं इम्प्लॉय में सेमी गवर्नमेंट इम्प्लॉय भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा। सेमी गवर्नमेंट इम्प्लॉय आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज बेटा कोई भी हो सकता है, वेदर ही वर्क्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। अभी अभी मैंने बताया बेटा, सैलरी जो दी जाती है वो मानसिक काम करने के लिए दी जाती है, और वेजेस बेटा दी जाती है शारीरिक काम करने के लिए। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी और वेजेस में कोई अंतर नहीं माना गया है। सैलरी और वेजेस दोनों ही सैलरी हेड में टैक्सेबल है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा क्या हो गया, हाँ जी बेटा सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट बेटा क्या कहता है, इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप। सैलरी हेड के लिए बेटा सबसे जरूरी पॉइंट है, सैलरी देने वाला, पेयर का मतलब बेटा सैलरी देने वाला, और रिसीवर का मतलब सैलरी लेने वाला, उन दोनों के बीच में इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। इंप्लॉयर बेटा कौन होता है, इंप्लॉयर होता है सैलरी देने वाला, और इंप्लॉय इंप्लॉय बेटा होगा रिसीवर जिसने सैलरी लेनी है। अगर प्राप्त करने वाले के बीच में और सैलरी देने वाले के बीच में इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप है, तभी वो इनकम सैलरी हेड में आएगी। यदि बेटा उन दोनों के बीच में इंप्लॉयर और इंप्लॉय का संबंध नहीं है, तो वो इनकम कभी भी सैलरी हेड में नहीं आएगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी बेटा, जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज बेटा जो भी मुझे सैलरी दे रहा है, ठीक है जी, गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू हुई है। डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट पंचकुला में है, और मुझे जो स्टेशन अलॉट हुआ है वो बेटा है गवर्नमेंट कॉलेज जींद। तो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन जिसने मेरी नियुक्ति की है, वो मुझे जो भी देगा वो बेटा सैलरी हेड में आएगा। चाहे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन मुझे सैलरी दे, चाहे बोनस दे, चाहे कमीशन दे, वो सारी चीज़ें बेटा सैलरी हेड में आएगी, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन और मेरे बीच में किस चीज़ का रिलेशन है, इंप्लॉयर इंप्लॉय का। ठीक है, ऐसे ही बेटा मान लो मैं रिलायंस कंपनी में जॉब करता हूँ, तो रिलायंस कंपनी मेरी क्या है, इंप्लॉयर, और मैं क्या हूँ, इंप्लॉय। तो रिलायंस कंपनी जो भी मुझे देगी वो सैलरी हेड में आएगा। ऐसे ही मान लो बेटा मैं एक्सिस बैंक में जॉब करता हूँ, तो एक्सिस बैंक क्या है, मेरा इंप्लॉयर है, और मैं कौन हूँ, इंप्लॉय। तो एक्सिस बैंक मुझे जो भी देगा वो बेटा सैलरी हेड में आएगा। तो सबसे जरूरी बात ये है, प्राप्तकर्ता सैलरी लेने वाला बेटा कर्मचारी होना चाहिए, और सैलरी देने वाला बेटा कौन होना चाहिए, इंप्लॉयर। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तभी वो इनकम सैलरी हेड में आएगी, अदरवाइज वो इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल बेटा मैं ऐसे दे रहा हूँ जहां पर देखने में ऐसा लगेगा ये इनकम सैलरी हेड में आनी चाहिए, बट वो इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी। देखिए इधर ध्यान से देखना बेटा। एक बेटा मैं, हाँ जी, मैं कॉलेज प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ एक। अभी इधर देखिए, मान लेते हैं बेटा कोई भी पर्सन, चलो मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हाँ जी बेटा, मेरा मेरी जो सैलरी है, सैलरी बेटा मेरी कहाँ से आती है, मेरी सैलरी आती है डीएचई से, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से। मेरी सैलरी जो बेटा हरियाणा सरकार की तरफ से आती है,
हरियाणा सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंचकुला में, तो वो हमारी सैलरी बेटा इश्यू करता है। तो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन जो मुझे सैलरी दे रहा है वो बेटा सैलरी हेड में आएगा। अच्छा, हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज जींद, ये बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है? चैट बॉक्स में लिखो जी, हमारा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? CRSU। हाँ जी बेटा। अब मान लीजिए बेटा CRSU यूनिवर्सिटी ने मेरी ड्यूटी लगाई। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी ड्यूटी बेटा लगाती है हमारी? देखो, यूनिवर्सिटी भी कुछ ड्यूटीज लगाती है। यूनिवर्सिटी हमारी ड्यूटी लगा सकती है पेपर सेटिंग में। मेरे को यूनिवर्सिटी कह सकती है जी बीकॉम फाइनल ईयर का इनकम टैक्स का पेपर सेट करोगे आप, पहली ड्यूटी। दूसरी, यूनिवर्सिटी बेटा मेरी ड्यूटी लगा सकती है फ्लाइंग में, एग्जाम के दौरान फ्लाइंग, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा, उसके लिए हमारी ड्यूटी लगती है फ्लाइंग की या ऑब्जर्वर की। तीसरी ड्यूटी बेटा हमारी लगती है मार्किंग की, पेपर चेक करने की। चौथी ड्यूटी बेटा जो एग्जाम के अंदर जो सुपरिटेंडेंट होते हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी लगती है। जो आपने देखा होगा जब आप पेपर देने जाते हो तो आपके रूम में कोई ना कोई टीचर ड्यूटी देता है आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, उसको बेटा डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट भी बोल देते हैं कई बार। हाँ जी बेटा। ये सारी ड्यूटीज बेटा कौन लगाता है? ये सारी ड्यूटी CRSU लगाती है यूनिवर्सिटी। ये DHE की ड्यूटीज नहीं है। ये बेटा डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ने हमें ड्यूटी नहीं असाइन की हुई। हमारी ड्यूटीज जो है, कुछ कुछ ड्यूटीज बेटा यूनिवर्सिटी भी असाइन करती है, और इनके बदले में बेटा जो पैसा है, ध्यान से सुनना, इन सभी ड्यूटीज का जो पैसा है वो कौन पे करता है? इन सभी ड्यूटीज का पैसा कौन पे करता है? यूनिवर्सिटी, CRSU पे करेगी। मान लेते हैं बेटा मेरे को CRSU से सपोज करो 10,000 रुपये मिले। अभी पीछे मैंने ऑब्जर्वर ड्यूटी दी थी, ऑब्जर्वर ड्यूटी देने के मेरे को मान लो 10,000 रुपीज मिले। तो ये इनकम बेटा सैलरी हेड में नहीं आएगी, ये इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी। रीजन क्यों नहीं आएगी सैलरी हेड में? इसका रीजन बेटा सुनो, क्योंकि मेरे बीच में और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मिसिंग है। मेरी अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी ने नहीं की, मेरी अपॉइंटमेंट किसने की है? DHE ने। तो DHE बेटा मेरा एम्प्लॉयर है, तो DHE से जो भी मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से जो भी बेटा मुझे मिलेगा, चाहे वो पेपर सेटिंग का मिले, चाहे एज ऑब्जर्वर ड्यूटी या पेपर या मार्किंग ड्यूटी का, तो वो बेटा अदर सोर्सेज हेड में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये लिखा हुआ है बेटा, देखो इधर पढ़ो, इस एग्जामिनरशिप फीस या विजिलेंस फीस होता है बेटा सुपरविजन, एग्जाम में हम सुपरविजन करते हैं बच्चों का, या ऑब्जर्वर फीस रिसीव्ड बाय लेक्चरर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। हाँ जी बेटा, ये कौन से हेड में आएगा? अदर सोर्सेज में। हाँ जी बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले लो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ फर्म। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप फर्म है बेटा मिस्टर एक्स जो पार्टनर है वो एक्टिव पार्टनर है। आपको बेटा पता है दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर और एक बेटा क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? जो केवल व्यापार में पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है। और एक्टिव पार्टनर बेटा कौन सा होता है? जो बिजनेस के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को भी संभालता है। तो XYZ फर्म में मिस्टर एक्स बेटा कैसा पार्टनर है? एक्टिव। अच्छा, जो पार्टनर बेटा एक्टिव पार्टनर होता है उसको फर्म से क्या मिलता है? एक्टिव पार्टनर को बेटा अलग से फर्म क्या पे करती है? सैलरी। हाँ जी बेटा, या फिर क्या पे करती है? बोनस। या फिर क्या पे करती है? कमीशन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन देती है, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज यस, टैक्सेबल तो है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन से हेड में आएगा?
सैलरी हेड में आएगा या किसी और हेड में आएगा? तो इसका आंसर है बेटा ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आएगा। कौन से हेड में? बिजनेस एंड प्रोफेशन। रीजन क्या है इसका? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में क्यों आएगा, सैलरी हेड में क्यों नहीं आएगा? सैलरी हेड में बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर के बीच में और फर्म के बीच में, जरा मुझे सोच के बताओ, क्या इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप होता है पार्टनर के बीच में? पार्टनर और उसके फर्म में नहीं होता। वेरी गुड। क्योंकि बेटा फर्म, सुनो ध्यान से, फर्म और पार्टनर तो एक ही बात है। हाँ जी बेटा, कभी भी कोई भी पार्टनर अपनी फर्म का कर्मचारी नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, कभी भी कोई भी पार्टनर अपनी फर्म का कर्मचारी नहीं कहलाता जब इन दोनों के बीच में इंप्लॉयर और इंप्लॉई का रिलेशनशिप ही मिसिंग है। हाँ जी बेटा, इनके बीच में इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप क्या है? मिसिंग है। तो क्या ये इनकम सैलरी हेड में आ सकती है? नहीं आ सकती। हाँ जी बेटा, तो सैलरी हेड में आने के लिए क्या जरूरी है? सैलरी हेड में आने के लिए बेटा इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप जरूर से जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। यदि इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप मिसिंग है तो वो इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी। हाँ जी, देखिए, तो इसीलिए बेटा ये लिखा हुआ है। हाँ जी, ये तो अदर सोर्सेज हेड में आएगा। ये बेटा कौन से हेड में आएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, लास्ट पॉइंट क्या है इस स्लाइड का? सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए। हाँ जी बेटा, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए। हाँ जी बेटा, एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमपी की फुल फॉर्म होती है बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको आप संसद सदस्य भी बोल सकते हो, संसद सदस्य। एमएलए, एमएलए क्या होता है बेटा? एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी बेटा, इसको हिंदी में कह सकते हो विधानसभा के सदस्य। विधानसभा का सदस्य एक होता है बेटा संसद सदस्य। ठीक है, जैसे अपने जींद के एमएलए कौन है? जींद के एमएलए डॉक्टर मिड्डा जी है। और एमपी कौन है हमारे एरिया का? एमपी बेटा कौन है? हमारा जो जींद है वो सोनीपत ये क्षेत्र में आता है ना, तो उसका एमपी कौन है? बताओ। हाँ, रमेश जी, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, सुनो जी, एमपी और एमएलए, ध्यान से सुनना बेटा। एमपी और एमएलए को जो भी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, सबसे पहली बात, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं? आंसर इज यस। एमपी और एमएलए दोनों की सैलरी टैक्सेबल होगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या एमपी और एमएलए की सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है? आंसर इज नो। एमपी और एमएलए की सैलरी कभी भी सैलरी हेड में नहीं आएगी। रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन सुनो। जो हमारी सरकार इन्हीं से बनती है, एमपी और एमएलए से ही बनती है। सैलरी बेटा लेने वाले भी खुद ही हैं और डिसाइड करने वाले भी खुद ही हैं। सैलरी लेने वाले भी खुद हैं और देने वाले भी खुद है। इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप बेटा यहाँ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सैलरी हेड के लिए जरूरी है इंप्लॉयर और इंप्लॉई डिफरेंट एंटिटी होनी चाहिए दोनों की। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे एमपी एमएलए की सैलरी टैक्सेबल तो होगी बेटा, बट अंडर अदर सोर्सेज हेड, सैलरी हेड में नहीं आएगी। कौन से हेड में आएगी? हाँ जी बेटा, ये लिखा हुआ है नीचे, अदर सोर्सेज हेड। हाँ जी बेटा, क्लियर है? सभी बच्चे चैट एक बार बेटा री लॉग इन कर लेना, क्लास बंद होने वाली है। क्लास बंद होने वाली है जी, री लॉग इन कर लीजिएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत अच्छे। स्क्रीनशॉट ले लो जी फटाफट से।